हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ा विच आर बेस्ड अपॉन मैपिंग। सही है, इनटू, ऑनटू, वन वन, मैनी वन। तो उसके बाद हमने उन सबको मिक्स किया, वन वन इंटू, वन वन ऑनटू। ठीक है, सब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सही है, अच्छा आप फिर से एक बार देखिए कि यदि किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करना होता है, ठीक है, देखिए जब भी वन वन ऑन टू प्रूव आप करेंगे तो आप जनरली प्रूव करेंगे प्रोसेस लिखने के साथ। सही है, तो उसको आप जनरली प्रूव करेंगे। लेकिन जब वन वन ऑन टू नहीं प्रूव करना है तो आप उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। सही है, लेकिन अगर आप सही के लिए एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीटली लिखना ही पड़ेगा। सही है, तो जब भी हम प्रूव करेंगे वन वन है या ऑन टू है तो उसे जनरली प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं, तो दोबारा याद कर ले एक बार। टू प्रूव एफ इज वन वन क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f बी सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, देन प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। सही है, तो इससे क्या होता है, हमारा फंक्शन प्रूव होता है वन वन। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार याद कर ले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आप ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए आप हमेशा यहां से कोड डोमेन में से पॉइंट मान के चलते हैं y। सही है, और इसके कोरस्पोंडिंग आप कोई ना कोई x यहां पर ढूंढ लेते हैं कि सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर इस y के कोरस्पोंडिंग यहां आप ऐसा x ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, या फिर ऑन टू के लिए आप क्या करें, रेंज को ही कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर दें, है ना, ये भी तरीका सही है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स क्या है, सिग्नम फंक्शन है। ठीक, काफी बार पढ़ चुके हैं इस फंक्शन के बारे में। फ्रॉम आर टू आर, कोडोमेन आर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रेंज इसका ये होता है -1 0 1, -1 0 और 1, 3 एलिमेंट होते हैं उसमें। और कोडोमेन क्या होता है उसका, हमेशा आर। पहले क्या चेक करना है, वन वन। तो वन वन चेक करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंजेक्टिविटी, है ना, और ऑन टू के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्जेक्टिविटी। सही है, लेट। देखिए हमें पता है कि सिग्नम फंक्शन वन वन नहीं है, हमने इससे ग्राफ को याद भी करा था। ठीक है, तो वहां से हमें पता लग गया था कि फंक्शन ये वन वन नहीं है। अब हम इसे लिखेंगे किस तरह, लेट या सिंस लिखें। सिंस आप 2 लें और 5 लें, 2 5 कहां से ले, आर से। ये आर कौन सा है, डोमेन वाला, है ना। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 1। एफ ऑफ 5 कितना आएगा, 1, बट 2 नॉट इक्वल टू 5, है ना। तो देखो 2 पे वैल्यू क्या आया, 1, 5 पे वैल्यू क्या आया, 1, है ना। क्योंकि जब जब आपका इनपुट जो होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, आउटपुट क्या होगा आपका 1, है ना। तो जैसे अंदर जो है 2 वो पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा 1, और 5 भी पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 डिफरेंट पॉइंट का इमेज इक्वल हो गया, है ना। तो इससे फंक्शन क्या प्रूव हुआ, मैनी वन। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ए वन वन फंक्शन। सही है। हाँ, ऑन टू के लिए देखें आप, एक तो आप मेथड ये इसे ऑन टू नहीं प्रूव करने का, सिंस रेंज ऑफ f, इसमें 3 एलिमेंट है ना। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है हमारा, r। सही है, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। अच्छा, या फिर ऑन टू के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, हमेशा ऑन टू के लिए आप यहां से लिमिट लेंगे ना, ऐसे कोडोमेन से। ठीक है, सपोज आपने 3 लिया। सही है, तो क्या इससे कोरस्पोंडिंग यहां कोई ऐसा x आपको मिलेगा जिसका इमेज क्या होगा, 3 होगा। टेक y is equal to 3 belongs to R,
ये आर कौन सा है, को डोमेन वाला, ठीक है। देन इफ, ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, देन वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एक्स, ठीक है, विच इज द प्री इमेज ऑफ वाई। या ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब ये आर डोमेन वाला, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि सिग्नम फंक्शन में आप एक्स को कुछ भी पुट करें तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कभी 3 तो आएगा ही नहीं, है ना। दिस इंप्लाइज दैट 3 हैज नो प्री इमेज इन आर, ये आर कौन सा डोमेन वाला, सही। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऊपर वाला तरीका भी ठीक लिखने का और नीचे वाला तरीका भी सही है, ठीक है, मर्जी है, एग्जाम में जैसे मर्जी लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन आर, को डोमेन आर, और फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सही है। तो पहले वर्मन चेक करते हैं। सिंस आप 1.6 पुट करें, वैल्यू क्या आएगा 1, 1.7 पुट करें, वैल्यू क्या आएगा 1, 1.8 पुट करें, वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेज, है ना, या फिर दीज ऑल पॉइंट्स हैव सेम इमेज, सही है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ए 1 फंक्शन, सही है। और ओम को कैसे चेक करेंगे आप, ऑल्सो रेंज ऑफ एफ, है ना, जो इसका रेंज था, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर। आप जो भी पॉइंट पुट करें, है ना, कोई भी नंबर पुट करें तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही तो आएगा। तो रेंज क्या बन गया, सेट ऑफ इंटीजर विच इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, ठीक है, को डोमेन ऑफ एफ, जो क्या था, जो था आर, ठीक है, को डोमेन आर है यहां पर। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखने हो जाए, और ऑन टू में कैसे प्रूव करें आप, ऑन टू में मैंने क्या कहा था आपको, आप हमें से यहां से एलिमेंट लें, ठीक है। सपोज यहां से एलिमेंट लिया आपने 2.3 लिया, है ना, लेट 2.3 बिलोंग्स टू आर, ये आर कौन सा है, को डोमेन वाला, को, एक मिनट बस थोड़ा ठीक लिख लू इसे, को डोमेन, है ना, ये आर कौन सा है, को डोमेन, 2.3 लिया आपने। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये आर कौन सा है, डोमेन वाला। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2.3, है ना। यदि आप 2.3 लेके चलेंगे एफ एक्स को, तो फिर एक्स तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट क्या था, इंटीजर्स आना चाहिए कोई ना कोई, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, है ना, क्योंकि 2.3 का कोई भी प्री इमेज यहां पे एक्स नहीं होगा, सही है। तो ये ना तो वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसे आप वैसे खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस बार एफ एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, डोमेन क्या हुआ उसका आर, को डोमेन क्या हुआ आर, क्या प्रूव करना है, ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, सही है। तो अच्छा, आपको ध्यान होगा ना कि जब हम इंटीजर पुट करते हैं ना, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0, जैसे 0, 2 भी क्या आएगा, 0 आएगा, एंड 1 नॉट इक्वल टू 2, है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जिनका इमेज क्या हुआ, सेम हुआ। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 ऑल्सो। अच्छा, रेंज क्या होगा यहाँ पे एफ का, इसका रेंज होगा, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, क्लास 11 से आपको याद करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर में आपको मैंने इसका ग्राफ बनाकर दिखाया था और इन सबका डोमेन रेंज के बारे में आपको बताया था, तो आपको भी याद होना चाहिए।
तो रेंज ऑफ एक्स क्या हुआ, 0 to 1 इंटरवल, ठीक है, 1 की तरफ से ओपन, 0 की तरफ से क्लोज, नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, है ना, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। या फिर आप क्या करें, पिछली बार की तरह ही कोडोमेन से पॉइंट लें, ठीक है, और उससे कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स ढूंढने की कोशिश करें, है ना। तो आपको कोई भी एक्स, जैसे आपने 4 ले लिया है ना, एफ एक्स इक्वल टू 4, तो यहां से आपको कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। चलिए इसे खुद करना। 4th क्वेश्चन देखें आप। इस बार जो डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ये तो क्लियर ही हो गया। एफ ऑफ -1 1 आएगा, एफ ऑफ 1 भी कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो एक तो आपका रेंज, आप इसका रेंज निकाल दें, ठीक है, एक मेथड ये भी है, ये जेड और ये जेड। ऑन टू में मैं फिर बोल रहा हूं, आप एलिमेंट यहां से लेते हैं, है ना। अच्छा, यहां क्या है, इंटीजर है, ऐसे 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ऐसे, और इधर भी क्या है, इंटीजर्स। अरे ये तो सारे इंटीजर आएंगे ना। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं इसके सेट को बनाने की आपसे, ठीक है, इसके बिना ही आप प्रूव कर सकते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक बार ड्रॉ करता हूं। अप टू ऐसा होता ना, -2 -1, ठीक है, 0 1 2 चलता रहेगा ऐसे, और ये भी ऐसे -2 -1 0 1 2 चलता रहेगा ऐसे, सही है। सपोज आपने यहां से क्या लिया, -2 लिया, है ना। -2 में क्या है, कोडोमेन, तो क्या इससे कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट वहां होगा जिसका ये इमेज होगा, है ना। टेक y इज इक्वल टू -2, है ना। कहां से लिया आपने, z से, और ये z कौन सा है आपका, आप हर बार डिस्क्राइब करना कि आप डोमेन से ले रहे हो, कोडोमेन से ले रहे हो, सही है। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू -2, है ना, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो क्या यहां से आपके पास कोई एक्स पॉसिबल आएगा, है ना। देन एक्स क्या होगा, डजंट बिलोंग टू इंटीजर, है ना। सो -2 बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड कौन सा है, कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, सही है, क्योंकि ऐसा यहां पे एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसे पुट करें और यहां पे वैल्यू क्या है, -2, नो प्री इमेज। हाँ लिखे हम, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा लिखें कि जो आपका रेंज है ना, आपका रेंज एफ वो स्टार्ट कहां से होगा, आपका रेंज होगा स्टार्ट यहां से होगा 0 1, ठीक है, और फिर 1 4 9, ठीक है। जैसे आप कोई भी नंबर पुट करें उनका स्क्वायर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आएगा नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां से भी आप प्रूव कर दे कि एफ क्या है, ऑन टू नहीं है। अच्छा, इस बार देखिए लास्ट टाइम फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस बार भी फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां डोमेन और कोडोमेन का बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट टाइम जेड टू जेड था, इस बार है एन टू एन, सही है। तो इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, ये लिखे एफ इज 1 1, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एफ इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी लिखने के बजाय एफ इज 1 1 एफ इज ऑन टू ऐसे लिखते हैं, तो वो भी सही है। लिखिए आप इंजेक्टिविटी, है ना, कैसे चेक करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये n कौन सा है, डोमेन। b सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, सही है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए f ऑफ x1 यहां से क्या आएगा, f x क्या है, x स्क्वायर, तो f यहां पे x के बजाय क्या रखे आप, x1 रखिए, तो क्या आएगा
x1 स्क्वायर, और यहाँ x की जगह पे क्या रखें, x2 रखें, तो फिर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, x1 क्या आएगा, प्लस माइनस x2। ठीक है, देखिए अगर ये होता हमारा इंटीजर्स में, है ना, तो फिर ये 1 1 नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस बार आप डोमेन को देखें, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल, सही है। तो क्या नेचुरल में ऐसा होगा कि एक नंबर दूसरे का नेगेटिव बन जाएगा, है ना, ये कंडीशन तो आएगी नहीं कभी, नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे 2 का नेगेटिव -2 बन गया, लेकिन -2 तो डोमेन में होगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1 फंक्शन, है ना, यूनिक होगा ये। ठीक है, ऑन टू चेक करें आप, तो उसके लिए लिखें सर्जेक्टिविटी। ठीक है, फिर से n to n 1 2 3 4 चलता रहेगा, ऐसे 1 2 3 4 चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं, या तो रेंज दिखा दें कि वो कोडोमेन की कोड नहीं है ना, या फिर यहां से आप कुछ भी एलिमेंट लें। सपोज मैंने यहां से 2 लिया, अब 2 क्या है, 2 तो नेचुरल है, 2 बिलोंग्स टू n, और ये n कौन सा है, कोडोमेन वाला, है ना, लेट, सही है। देन आप, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखें। ठीक है, लेट 2 बिलोंग्स टू n बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2, सही है। तो एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स क्या आएगा, √2 आएगा। लेकिन क्या √2 यहां पे है, कहीं है क्या, है ना, √2 क्या यहां पे कहीं है, नहीं है ना, डजंट बिलोंग टू n, यानी यहां पे तो कोडोमेन तो 2 है, लेकिन इसका प्रीमेज क्या आएगा, √2, लेकिन √2 तो यहां पर है ही नहीं, है ना, यानी कि इस 2 का कोई प्रीमेज नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 हैज नो प्री इमेज इन n, है ना, ये n कौन सा है, ये n डोमेन वाला है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, या फिर f इज नॉट सर्जेक्टिव, सही है। बस आप रिटर्न में प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आमतौर पर होता क्या, बच्चे इसे लिख नहीं पाते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन को देखें। इस बार फंक्शन क्या है, डोमेन आ रहा है, कोडोमेन आ रहा है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले क्या लिखें, इंजेक्टिविटी, है ना, इंजेक्टिविटी यानी 1 1 चेक करेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, लेट x1 x2, अच्छा बाय ट्रायल करेंगे ना आप। बाय ट्रायल आप कैसे करते हैं, जो फंक्शन 1 1 नहीं होते वहां आप बाय ट्रायल करते हैं, सही है। लेकिन यहां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सोचना, तो जनरली चेक करें इसे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये r कौन सा है, डोमेन B, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना, इंप्लाइज f ऑफ x1, जहां जहां x है ना वहां पे आप x1 पुट करें, x1 बाय x1 स्क्वायर प्लस 1, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, इज इक्वल टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। फिर इसके बाद आप इसको इस तरफ लेकर आए, थोड़ा वेट करो, चलो फिर लिखो। अच्छा चलो इसको आप इस तरफ लेकर आओ, x1 माइनस x2, है ना, एक तो बचेगा, और क्या बचेगा, x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, x1 x2, सही है। लेकिन आप माइनस कॉमन लें, माइनस x1 x2, फिर क्या बचता है, x1 माइनस x2, सही है। तो वही फैक्टर बन जाएंगे इसके 1 माइनस x1 x2, सही है। एक तो आपका x आ जाएगा
x1 आ जाएगा x2 के इक्वल, और दूसरा क्या आएगा, x1 क्या आ जाएगा 1/x2। सही है। तो देखिए यहां से आपको पता लग गया कि दोनों पॉसिबिलिटी निकल सकती है ना, कि x1 x2 डिफरेंट आ सकते हैं बट उनका इमेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अगर आप यहां पे एक काम करें, अगर हम मैं x2 को लूं 2, सही है, देन x1 क्या बन जाएगा, एक तो बराबर 2 की हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप एक काम करें, एक बार f ऑफ 1/2 निकालें और फंक्शन मेरा क्या था x/x²+1, इसमें पुट करें 1/2 बाय में 1/4+1, यानी क्या बन जाएगा, नीचे 5 बन जाएगा, क्या बन गया 2/5 है ना, और फिर आप 2 पुट करें 2/5, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों का इमेज सेम बन गया। हाँ, अब लिखें f ऑफ 2 इज इक्वल टू, है ना, 1/2, बट 2 नॉट इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन 2, सॉरी 1/1, f इज नॉट 1/1। सही है, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंटों का इमेज सेम आ गए, तो फिर 1/1 नहीं, मैनी वन फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे आप, या तो रेंज निकाल लें या तो पहले की तरह ही काम कीजिए, लेट y इक्वल टू fx। सही है, तो y कहां से लिया आपने, इस r से, और ये r कौन सा था, कोडोमेन वाला। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड, है ना, सम x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हम कोई, देखिए यहां से हमने लिया y, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई ना कोई x ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई पॉसिबल x हमें मिल पाता है या नहीं, लिखें, और y इज इक्वल टू fx, और आपका fx क्या था, आपका fx ये था, है ना, तो ये क्या बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब यहां से आप x की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, -b, यहां पे a कौन है y, b कौन है -1, c कौन है y, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाय में 2a। सही है, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस, ये बन गया 1 माइनस 4y स्क्वायर। सही है, बाय में 2y। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखने में ये क्वेश्चन सही है थोड़ा सा, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर बाय में 2y, है ना। अब आप यहां देखो, ये आपका r और ये भी आपका r है ना, ये डोमेन, ये आपका कोडोमेन। सही है, तो आपके इस कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर आएंगे, है ना। अगर मैं सपोज यहां मैं y को 1 पुट करता हूं, है ना, अरे क्योंकि y 1 तो होगा यहां पे, अगर y को मैं 1 पुट कर दूं तो क्या इससे कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मुझे x वहां मिलेगा, टेक y इज इक्वल टू 1, टेक y इज इक्वल टू 1, देन x क्या बनेगा 1 प्लस माइनस, तो ये क्या बन गया बाय में 2। देखिए ये क्या बन गया, ये तो इमेजिन नंबर बन गया ना। ठीक है, इमेजिन नंबर आएगा, रियल नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, डजंट बिलोंग टू, सॉरी n नहीं है, ये r है, डजंट बिलोंग टू r, है ना। अब यहां ये 1 तो था रियल नंबर में, लेकिन जिसका प्री इमेज था वो कोई रियल नंबर था ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 हैज नो प्री इमेज। सही है, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन 2। ये क्या हो गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए आप।
इसे क्या प्रूव करना है, बाइजेक्शन प्रूव करना है। तो पहले आप लिखे f इज 1 1। अच्छा, इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f इज 1 1 f इज 1 2। f इज 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, है ना, डोमेन r है, कोडोमेन भी r है। b such that f of x1 is equal to f of x2 implies 4x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7। 7 से 7 कट देगा, 4 से 4 भी गया, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। सही है, तो फैक्टर बनाइए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है, इज इक्वल टू 0। एक सेकंड वेट करो। हाँ, अब लिखें, देखिए यहां से क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा। अच्छा, थोड़ा इसे देखने एक बार, x1 स्क्वायर प्लस x2 इंटू x1 प्लस x2 स्क्वायर, सही है। अच्छा, आप एक काम करें, आप इन नंबर्स को ना, जैसे आप जो इक्वेशन आपने लिया जो, ठीक है, जो आपके पास नंबर आए x1 x2, तो आप इनको वेरिएबल के फॉर्म में सोचें एक बार। जैसे x1 वेरिएबल लें, अगर आप x1 को क्या लें, वेरिएबल लें, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना इन x1 वेरिएबल, सही है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x1, सही है। इसका आप d चेक करें, b स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसमें b क्या होगा, x2 हो गया। देखिए इसमें a क्या है, a इसमें 1 आएगा, b क्या आएगा x2 और c क्या आएगा x2 स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4a और ये होगा c, सही है। तो कितना आया फिर ये आया -3x2 स्क्वायर, सही है। अब x2 स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे क्या आ गया, इसके आगे तो इसके -3 आ गया है ना, तो क्या होगा ये नेगेटिव। इसका मीनिंग नो रियल रूट्स, सही है। तो इस इक्वेशन में से आपको, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको x2 के टर्म में क्वाड्रेटिक लगता तब भी यही होता है ना। तो इस इक्वेशन से आपके पास x1 x2 का कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला आपको यहां से, सही है। तो नॉट पॉसिबल ना, ये जो चीज है नॉट पॉसिबल, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता है ना, और ये पक्का जीरो होगा। तो x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। अब आप चेक करें, f इज ऑन टू, सही है। लेट y बिलोंग्स टू y बी सच दैट fx इज इक्वल टू y, है ना, fx इक्वल टू y फॉर सम x बिलोंग्स टू कहां से, डोमेन से, सही है। और आपका इसमें दोबारा देख लें, fx क्या था, अरे फिर वही अटक गया, 4x क्यूब प्लस 7, 4x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y, सही है। 4x क्यूब इज इक्वल टू 7 y माइनस 7, सही है। तो आपका x क्यूब क्या आ गया, y माइनस 7/4, सही है। x क्या आएगा, y माइनस 7/4 की पावर 1/3। अच्छा, तो आपका जो x था वही आ गया, सही है, आपका x ये आ गया अब। अच्छा, आप एक काम करो, मेरा R2R था ना, यहां से आप कोई भी y लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लो। अच्छा, रियल नंबर में से 7 जाएगा तो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, और उसको डिवाइड करो 4 से तब भी क्या होगा, रियल नंबर, यानी ये सारा क्या है, रियल नंबर। अगर आप इसकी पावर 1/3 करें तब भी क्या आएगा, तभी भी तो रियल नंबर आएगा ना। यानी क्लियरली फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, है ना, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल टू y।
क्योंकि आप y कुछ भी पुट करें तो आपका जो x होगा वो भी क्या निकल कर आएगा, वो भी रियल नंबर ही निकल कर आएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, सही है। तो 1 1 भी था, ऑन टू भी था, ठीक है। तो क्या बन गया, बाइजेक्टिव। f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। याद कीजिए, जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीएसई में आपके इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को, फ्रॉम एन टू एन है ये, डोमेन एन, कौन डोमेन इसका एन। तो एफ एन क्या है, एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड, n/2 इफ एन इज इवन, सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा एमसीक्यूज के लिए आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई के लिए आपको पूरा थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप एक बार ऐसे, ठीक है, इसका एरो डायग्राम बना ले एक बार। जैसे 1 जाएगा 1 पे ना, यहाँ 1 क्योंकि ओड है, यहाँ पुट करें 1 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। फिर 2 क्योंकि इवन है तो यहाँ पुट करें 2/2 1, 2 भी गया 1 पे, और 3 गया 2 पे, 4 फिर से गया 2 पे, सही है। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ठीक है, सिंस f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 1, but 1 not equal, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स के सेम इमेज हैं, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f is not a 1 1 फंक्शन, सही है। अच्छा, आपको यहां से दिखाई दे चुका है कि फंक्शन ये ऑन टू है, क्योंकि हर एलिमेंट एक बार इवन पे जा रहा है और एक बार ओड पे जा रहा है, ठीक है ना। हर एलिमेंट का प्री इमेज इवन है और एक ओड है, सही है। तो इस तरह आपके सारे एलिमेंट ऐसे कवर हो जाएंगे, सही है। लेकिन इसको आपको सीबीएसई के लिए पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो लिखिए सब्जेक्टिविटी या f इज ऑन टू। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये चेक करना है कि बाइजेक्शन है या नहीं है। तो क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है, क्योंकि जब 1 1 ही नहीं हुआ, ठीक है, तो भले वो ऑन टू होता रहे, लेकिन वो बाइजेक्शन कहां से होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था, 1 1 भी था, ऑन टू भी था, ठीक है। अगर एक भी रह गया फिर आगे आपने चेक नहीं करना, सही है। लेकिन अगर फिर भी 4 मार्क्स में सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए आपका कि चेक करो 1 1 है या ऑन टू है, फिर आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। चलिए फिर भी मैं एक बार ऑन टू चेक करता हूं। अच्छा, बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े ना, तो एक बार लिख लें आपका फंक्शन था क्या। अगर एन आपका था ओड, n/2 n इज इवन, ठीक है। ये बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा हमें। चलिए, तो अच्छा, ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहां से लेकर चलते हैं, है ना, और इसकी कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई एलिमेंट वहां शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेट n बिलोंग्स टू n। अब ये n कौन सा हुआ, कोडोमेन वाला। लेट n बिलोंग्स टू n फ्रॉम कोडोमेन, ठीक है। अब आप देखो, ये 2n-1 आपका क्या बनेगा, ओड बनेगा, और आपका 2n क्या बनेगा, इवन बनेगा। अच्छा, ऐसे से बुक में 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको लिखने का थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपने इससे पहले एग्जाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चन ट्राई नहीं करे ना, तो एग्जाम में आप उसको क्लियरली लिख नहीं पाएंगे, सही है। तो आपको पहले से लिखकर इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो 2n-1 क्या होगा, ओड, 2n क्या होगा, इवन। भले ही n ओड हो या इवन हो, ठीक है। ये 2n इवन होगा, 2n-1 क्या होगा, ओड होगा। अब आप एक चीज देखो, f ऑफ 2n-1 है ना, f ऑफ 2n-1। अब जैसे ही अंदर वाला जो नंबर है ये क्या है, ओड नंबर है। तो फिर देखिए, ओड के लिए आप यहां नहीं, यहां पुट करते हैं n+1, और यहां पे आपका n कौन है, 2n-1 है ना, 2n-1 प्लस 1/2। ये क्या बन गया, ये 1 से बन गया 2n/2 यानी कि n, सही है। और इस बार आप 2n पुट करिए। अब जो अंदर वाला नंबर है वो क्या है, इवन है, और जब अंदर वाला नंबर इवन है तो कहां पुट करेंगे, n/2 में, है ना। तो n/2 यानी कि n आ गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता लग गया कि जैसे इधर 2n-1 है और है 2n, इसका इमेज भी n हुआ और इसका इमेज भी n हुआ, है ना। यानी इधर जो भी नंबर है
ठीक है, उसका एक प्री इमेज तो आएगा इवन और उसका एक प्री इमेज आएगा ओड। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से, हैंस फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, ये n कौन सा हुआ, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 2n-1 ये, और ये जो 2n है ये आपका है m, सही है ना, ये आपके m है, आपने इधर m पुट किया तो n आया, इधर m पुट किया तो फिर n आया, सही है। एक मिनट, ओके, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कोडोमेन के हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्रीइमेज पक्का होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू फंक्शन, सही है। थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन की आप। अब देखिए ये भी कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप पहले से ही ना एक बार, ठीक है, इसे हम लिखेंगे पूरा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका एरो डायग्राम बना लो एक बार। तो फ्रॉम n टू n है, ये भी n है, ये भी n है, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप पहले 1 पुट करें, ठीक है, तो 1 कहां पुट करेंगे, यहाँ पे 1 तो ओड है, 1 + 1 2, यानी 1 गया 2 पे, फिर आप 2 पुट करें, 2 इवन, 2 - 1 1, यानी 2 गया 1 पे, सिमिलरली 3 जाएगा 4 पे और 4 जाएगा 3 पे, है ना। तो आपको क्लियर है क्वेश्चन यहां से कि ये दोनों ही है, 1 भी और ऑन टू भी, ठीक है, लेकिन पूरे फुल 4 मार्क्स लेने के लिए आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप हेडिंग डालें कि f इज 1 सही है। अच्छा, आपको पता 1 है, ठीक है, गलत के लिए एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है, लेकिन सही के लिए क्या करेंगे आप, इसको जनरली प्रूव करेंगे, है ना। तो सही के लिए इसको आपको जनरली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको यहां केस करने पड़ेंगे। आप लिखें लेट x1, ठीक है। अच्छा, यहां पे f(x) = y, ठीक है, लेकिन यहां पे n दे रखा ना, तो ये कोई समस्या नहीं कि x है कि n है। चलो हम यहां पे इसको n ले लेते हैं। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n, और ये n कौन सा हुआ, डोमेन वाला जो एलिमेंट पुट करेंगे, है ना, फंक्शन में। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू n बी सच दैट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। अभी क्या प्रूव करना है हमें कि n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है, लेकिन यहां हमें केस करने पड़ेंगे। तो केस 1 करिए आप, इफ n1 एंड, अब लिखें n1 एंड n2 आर इवन, सही है। जब दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, तो केस 2 में आप क्या करें, n1 n2 आर ओड, दोनों ही कैसे हैं, ओड है, सही है। अगर n1 n2 दोनों ही ओड है तो ओड में कहां पुट करेंगे, n1 को इधर पुट करेंगे ना, इधर। तो ये क्या आएगा, n1 + 1 इज इक्वल टू n2 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2, सही है। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया क्या, यहां ओड कर लें, यहां इवन कर लें आप, ठीक है, और यहां आप, ठीक है, यहां ओड कर दें और यहां कर दें इवन, सही है। लिखिए, तो n1 इज इक्वल टू n2 आ गया, और जब n1 n2 क्या होंगे, इवन, तो इवन के लिए कहां पुट करेंगे आप, यहां पुट करेंगे, n1 - 1 इज इक्वल टू n2 - 1, सही है। दिस इंप्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब आप एक ऐसा केस लें जहां पर एक ओड हो एक इवन हो, ठीक है। इस बार n1 को ले आप इवन और n2 को ले आप ओड, सही है। अगर n1 इवन लिया तो क्या होगा, n1 + 1, और n2 आपने नहीं, इवन है ना, n1 इवन लिया तो इवन में क्या करेंगे आप, n1 - 1, और n2 में क्या करेंगे, n2 + 1, सही है, यहां पुट करेंगे आप।
तो ये देखो आप n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, n1 क्या था, इवन, यानी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका क्या हुआ, इवन, और जो अच्छा n2 आपका क्या है, ओड। ओड में आपने 2 जोड़ दिया तब भी क्या रहेगा, वो रहेगा ओड। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है वो इवन है और राइट हैंड साइड क्या हुई, ओड। तो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली केस 4, जब n1 होगा ओड और n2 होगा इवन, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने हर केस में क्या देखा कि वेन एवर f of n1 is equal to f of n2, है ना, then we have n1 is equal to n2 and hence our f is a one function या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, hence f is one फंक्शन, सही है। अब आप ऑन टू चेक करें इसे, f इज ऑन टू, या फिर लिखें सब्जेक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि जब ऑन टू चेक करते हैं हम लिखते हैं सब्जेक्टिविटी, f इज ऑन टू। अच्छा, बार बार फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से यहां लिख रहा हूं, क्या फंक्शन था, n+1, अगर n क्या था, ओड, n-1 अगर n क्या था, इवन, सही है। तो अच्छा, आपने अगर स्टार्टिंग में उसको ध्यान से देखा था तो इवन नंबर जा रहा था ओड पे और ओड जा रहा था इवन पे, सही है। अब इसे लिखने का ढंग कैसा रहेगा वो आप थोड़ा ध्यान सुनना मुझे। सपोज मैंने एक n लिया यहां पे, ठीक है, क्या लिया, n, तो ये n क्या होगा, इधर कोई ना कोई एलिमेंट होगा और वो उसका, ठीक है, n का वो प्री इमेज बन जाएगा। अब आप यहां देखिए, यहां पे आपका जो n आएगा, आप यहां कुछ पुट करें और आउटपुट क्या आए, n, तो यहां पे आपको n को रिप्लेस करना पड़ेगा n-1 से और यहां पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा n+1 से, ठीक है। तो ये तरीका है इस चेक करने का, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे याद करने की है, किसको लिखना कैसे है। हाँ चलो, यहां आप केस करें, केस 1, या ठीक है वैसे लिखते बजाय केस करने के, 2 बारी में। पहले लेट n बिलोंग्स टू n, है ना, ये n कहां से लेते हैं आप, इस कोडोमेन से लेते हैं ना, जब भी आप ऑन टू चेक करते हैं तो यहां जो एलिमेंट लेते हैं वो कोडोमेन से लेते हैं। लेट n बिलोंग्स टू n, ये कहां से है, को डोमेन में से, सही है। अब या तो आपका n इवन होगा और या तो क्या होगा, और लिखे यहां पर, सही है। और देखिए जब आपका n इवन होगा, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो n-1 होगा वो क्या होगा, ओड होगा। अगर n है इवन तो n-1 क्या होगा, ओड होगा। और यदि आपका n क्या है, ओड, तो ऐसे में आपका n+1 जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, सही है ना। अब f ऑफ n-1, देखिए जो आपने अंदर नंबर पुट किया वो क्या है, ओड। और यहां देखो एक बार, जब ओड पुट करते हैं ना तो कहां पुट करते हैं, इसमें n+1 में, और यहां n कौन है, n-1+1, तो क्या आ गया, n आ गया, है ना। सिमिलरली आप लिखिए f ऑफ n+1, ठीक है, f ऑफ n+1। अब जो अंदर नंबर है जो पुट कर रहे हैं वो कैसा है, इवन। और जब आप इवन नंबर पुट करते हैं ना तो यहां पुट करते हैं n-1 में, n-1, और यहां पे n कौन है, n है n+1, n-1, सही है। तो ये आपका बन गया n, सही है। तो देखिए यहां पर जो n था इवन, है ना, तो इसका प्री इमेज क्या हुआ, ओड, और यहां पे n क्या है, ओड, इसका प्री इमेज क्या हुआ, इवन, जैसा कि हमने शुरू में एरो डायग्राम में चेक किया था, ठीक है। इवन का प्री इमेज ओड और ओड का प्री इमेज इवन, है ना। 10 देर, है ना, 4 या फिर 4 ईच, 10 4 ईच n बिलोंग्स टू n, ये n कौन सा है, कोडोमेन। देर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू n, ये n कौन सा है, डोमेन वाला n है ये, सच दैट
एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एन, है ना। ये यहाँ पे एम कौन है, एन माइनस वन, यहाँ पे एम कौन है, एन प्लस वन, ठीक है। हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन, है ना। वन वन भी प्रूव हो गया और ऑन टू प्रूव हो गया, एंड हेंस एफ इज ए बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस प्रूव्ड। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसे स्पेशली लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। सही है। क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है कि आप डायग्राम बना के, एरो डायग्राम बना के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वन वन है या ऑन टू है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ये कंप्लीटली लिखकर देखना पड़ेगा। सही है। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। इस सभी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, ठीक है, और फिर उसके बाद इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में। ओके।